Hello everybody, this is Ghanshyam Vasista and you are watching Ing Fun, that means English with Fun. So guys, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में that will definitely help you to improve your English speaking. कहीं ना कहीं आप ऐसे सेंटेंसेस का अपनी जनरल स्पीकिंग में या आप कह सकते हैं अपनी जनरल कॉन्वर्सेशंस में बहुत बार यूज़ करते हैं. नाउ किस तरीके के सेंटेंसेस, जैसे अब सॉरी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, राहुल को इस पार्टी में इनवाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस वाली स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है. ऐसे सेंटेंसेस आप अपनी डेली रूटीन की कॉन्वर्सेशन में बहुत बार यूज़ करते हैं. एंड नो डाउट हिंदी में तो आपको पता होता है कि किस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश देन एक्चुअली यू डोंट नो विच पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी यूज्ड. But after watching this video, you are going to learn each and every concept about this particular structure. So without wasting the time, let's get into the video और सीखते हैं कि इस तरीके के sentences का formation कैसे किया जाता है. So guys, ऐसे sentences का creation करने के लिए हम एक particular structure का use करना होता है. Now वो structure कौन सा है? That structure is it's no use plus first form ing case. Make sure about it guys, we have to use first form ing case when we are going to use this particular structure, because अगर हम ing case यूज़ नहीं करते हैं तो उस वक्त हमारा सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते. डेफिनेटली अगर आप अच्छी स्पीकिंग करना चाहते हैं तो आप भी यही चाहेंगे कि जब भी आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं सो डेफिनेटली इट मस्ट बी करेक्ट. तो चलिए फिर हम इसके फॉर्मेशन को भी समझते हैं ताकि आप बिल्कुल सही तरीके से सेंटेंसेस को क्रिएट कर पाएँ. जब भी आप फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है. एट द वेरी फर्स्ट यू हैव टू यूज़ दिस स्ट्रक्चर, दैट इज इट्स नो यूज़ plus ing case. Make sure about it guys, never forget about this particular aspect ing case, because अगर आप ing case को skip कर जाते हैं तो आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा. ठीक है, सो ing case को हमें नहीं भूलना है. सो फॉर्मेशन क्या हुआ? इट्स नो यूज प्लस ing case एंड देन आपका जो भी सेंटेंस है फिर आप उसको बोल सकते हैं. ठीक है, हमेशा की तरह कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम कर लेते हैं ताकि इस चीज़ को हम बेहतर तरीके से समझ पाएँ. देखिए एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो लाइक अब सॉरी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब सॉरी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट्स नो यूज़ सेइंग सॉरी नाउ, इट्स नो यूज़ सेइंग सॉरी नाउ. राहुल को इस पार्टी में इनवाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, राहुल को इस पार्टी में इनवाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट्स नो यूज़ इनवाइटिंग राहुल इन दिस पार्टी, इट्स नो यूज़ इनवाइटिंग राहुल इन दिस पार्टी. इस वाली स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है. दैट मीन्स ये स्कीम जो है ये वर्थलेस है. ठीक है, इस वाली स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट्स नो यूज़ इन्वेस्टिंग मनी इन दिस स्कीम. मेक श्योर इट गाइस, इन्वेस्टिंग ing केस, नेवर फॉरगेट अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. ठीक है, इस वाली स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट्स नो यूज़ इन्वेस्टिंग मनी इन दिस स्कीम. सो आई होप दैट यू गॉट द पॉइंट हाउ यू हैव टू क्रिएट द सेंटेंसेज. आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2-4 एग्जाम्पल्स आप खुद से भी बनाने की कोशिश करें. सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इट्स नो यूज़. हमने वीडियो में जाना कि इट्स नो यूज़ का यूज़ किन पर्टिकुलर हिंदी सेंटेंसेस के लिए किया जाता है. इसके अलावा हमने इसका फॉर्मेशन देखा एंड वी ऑल्सो डिस्कस सम एग्जाम्पल्स. आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ. मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.